आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैंने भागकर शादी किया है। मेरे पति अब मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। अब मैं क्या करूं? इसमें महाराज जी क्या बोलते हैं? यह वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाला है भक्तों। देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। मेरा नाम ज्योति है और मैं बलमगढ़ से आई हूँ। मेरा एक सवाल है कि जब भी ऐसा होता है कि मेरे साथ ना मुझे मतलब कुछ होने वाला होता है ना, तो पहले से मेरे माइंड में वो चीज़ रात को ही दिखाई दे जाती है। जैसे ही हाल ही में अभी ना पिछले महीने में नवंबर में एक हमारे सामने ही पड़ोसी है, वो ख़त्म होने वाले थे और रात को मैंने सपने में देखा कि मेरा पति मुझे पाकिस्तान ले गया और मैं वहाँ राम का नारा लगा रही हूँ, और जबकि वहाँ राम मंदिर है या नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं की, मुझे नहीं पता। अगले ही दिन मैं सुबह ही उठ के, मेरा बड़ा बेटा है 12 साल का, मैंने हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद फिर से ही मुझे वही आदमी, मरा हुआ आदमी, बगल वाली छत पे बैठा हुआ दिखाई दिया और हंस रहा है। एक और औरत उसके साथ बैठी है, वो भी कुछ दिन पहले ही खत्म हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से ही बात कंसल्ट करी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मरे हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, मैं पेशे से टीचर हूँ और मिलना जुलना ऐसा मेरा कुछ नहीं कॉन्टैक्ट रहता। और जब वो 2 आदमी मुझे बैठे हुए छत पे नजर आए, उसके तीसरे चौथे दिन फिर बगल में एक मौत हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मतलब कुछ ऐसा, मेरे घर में ना तेल फैला हुआ है, पूरे घर में तेल फैला हुआ है। वो तेल किसने फैलाया मुझे नहीं पता, और मैं उसे समेट रही हूँ लेकिन वो उसे समेट भी नहीं रहा। मतलब इतना तेल वो कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है। और एक प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि मेरी लव मैरिज हुई है, मैंने अपने पति मतलब मैंने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन मेरी शादी के 14 साल हो गए, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करी, उनका पूरा साथ भी दिया, कमाने में रहने में, जैसा उन्होंने चाहा वैसा मैं रही हूँ। जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं जींस टॉप पहनती थी, मैंने सूट कभी शरीर पे नहीं पहना था। लेकिन मैं इनके घर में आने के बाद जैसे इन्होंने कहा ना मेरे घर में ऐसे चल रहा है, मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। और मेरा बेटा भी यही कहता है कि मम्मी आप जो पसंद करोगे ना मैं वही, हालांकि दोनों ही अभी इतने छोटे हैं, बट फिर भी मेरा यही है कि अगर कोई लड़की घर में आए तो माँ बाप की परमिशन से ही आनी चाहिए। पेरेंट्स को वो पसंद नहीं थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम, शायद कह सकते हैं कि उम्र थी या जो भी कुछ है। मतलब आपने लव मैरिज की, पर आप सलाह सबको ये देंगे कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सब नहीं करनी गलत है। चाहिए। सलाह मतलब थोड़ी सी अगर परमिशन हो तो मुझे, हाँ भाई चाहे कोई जॉब दिलवा दो, कुछ भी दिलवा दो, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। फिर जिनसे लव मैरिज किया उनका क्या होगा? तो आप चुकी हो तो भगा के यहाँ ले आओ। हाँ वही तो कह रही हूँ, एक बार उनको यहाँ ले आओ भगा के, चलो वृंदावन। और यहाँ यदि आ गए भाग के, तो फिर यहाँ से बिहारी जी उनको कहीं भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो पीछे की जो मुझे घटनाएं दिखाई देती है उसका क्या कारण है। को ये हेल्प कर सकते हैं कि उनके परिजनों को बताएं कि भाई आपके पितरों की, आपके इनके लिए कोई पुण्य का कार्य कीजिए ताकि इनकी सदगति हो जाए। किसी जन्म में उससे कोई संबंध रहा होगा, आप उनकी बेटी रही होंगी या आप उनके माँ रही होंगी, कुछ किसी भी प्रकार का किसी जन्म में सैकड़ों जैसे तेल पूरे घर में फैला हुआ मेरे ही घर में और मैं समेट रही हूँ तो मुझसे सिमट नहीं रहा। हाँ। तो क्या कारण है इसका? मतलब ठीक है, पानी दिखना सपने में ये बहुत शुभ होता है। नहीं मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ करा दिया या हमारे पितर परेशान हो या हमारे पितरों का कुछ हो। आपके पितर परेशान होते तो आपके दिखते सपने में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ मुझे। हाँ, तो फिर आपके पितर, आप अपने लिए तो कोई पुण्य का कार्य करते ही रहो। इसलिए हम कहते हैं सपना ही आए तब के लिए ना बैठे रहो, पहले से उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ, गया श्राद्ध, जो भी उनके लिए कर सको, उनकी प्रत्येक तिथि पर कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, आपने हमेशा कहा है कि पति को परमेश्वर मान के रखो, और हर औरत, हर सास कहती है अपनी औरत बहू से कि सीता बन के दिखा, पर अपने बेटे से यूं क्यों नहीं कहती कि तू राम बन, रावण की तरह मत बिहेव कर? ऐसा क्यों है? हम तो कथा में कहते हैं राम बनो रावण मत। हाँ आप तो कहते हो, बट और तो नहीं कहते ना कोई। अगर पति ने एक गलती की, पत्नी ने माफ कर दी, फिर दोबारा गलती की, फिर माफ कर दी, ऐसे ही अगर 5 से 7 बार उसने गलती की और पत्नी ने माफ कर दिया, तो अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए? उस पति के साथ ही रहना चाहिए, गलती करते रहो, माफ करते रहो, या फिर कोई और सोल्यूशन है? बारात लेके आता है दुल्हा, तो वो लड़की तो थोड़ा आंख भी दिखाए तो पति को थोड़ा, उसकी तो सुनेगा, लेकिन आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप, वो जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन अब उस चीज का क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसका दंड, अभी उसका दंड है। तो आपके देखो पति को ले आना, उनको हम बहुत तरीके से समझाएंगे। आपको क्या समझा, देखो आपको समस्या तो आपके पति से है, और जिनसे समस्या वो आते तो मैं उनको ठीक करके भेजता आज ही। आप ऐसा करिए कि आप पति की हर बात को जो आपको गलत लगे, रिश्ते चलाने के मैं बहुत सारे फॉर्मूले देता हूँ, एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ कि जो बात आपको पति की बात अच्छी ना लगे उस बात को आप इग्नोर कर दो। पे आप कभी देख लो जो आपका मन हो, लेकिन बाकी बातें बोलने से भी करो। थैंक यू सो मच करो, शांति से चलो। ठीक है जी। मेरा एक प्रश्न है कि मैं अपना एग्जाम वगैरह देती हूँ, लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ, मैं बचपन से लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो लोग मुझे देखते हैं तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों लिखती हूँ। अगर मैं पूजा पाठ का भी कोई काम करूंगी तो लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड से करती हूँ सारे काम। लेफ्ट से तो मैं भी लिखता हूँ। वो बात मुझे पता है कि मेरी गुरु माँ और आप भी लेफ्ट हैंडेड हो, बट लोग जब मुझे देखते हैं ना इस नजर से तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार ऐसा क्यों है। तो मुझे इस बात की पता करना था कि ऐसा क्यों है। तो लेफ्ट हैंड ही तो अच्छे होते हैं।
तो कोई मतलब लोग ऐसा मुझे देखते हैं ना तो मुझे अजीब सा लगता है कि लोग मुझे ऐसे नजरिए से क्यों देख रहे हैं। नहीं, वो आपको इस नजरिए से देखते हैं कि वाह आप लेफ्ट हैंडी हैं, ऐसे देखते हैं। थैंक यू गुरुजी। और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे 22 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम में मैं अच्छे से पास हो जाऊँ। खूब बढ़िया, अच्छे से खूब पढ़ाई करना मन लगा कि अच्छे नंबर। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपको बहुत बहुत बधाई हो, अभी आपको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया जी। हमको बहुत अच्छा लगा और मैंने भगवान के समक्ष पहले अपना कर्म किया, कोशिश की कि उसको मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए, अब सिर्फ भगवान के सिवा इसका कोई समाधान नहीं कर सकता। अभी अपने कान्हा जी से बात की और मैंने कहा गुरु मेरे कान्हा जी आपको सच मालूम है क्या सच है क्या गलत है, कृपया करके मुझे सुबह तक इस समस्या का समाधान चाहिए। गुरुदेव मैं आपको क्या बताऊं, सुबह के 6 नहीं बजे थे और सारा सच मेरे सामने था। मैं घर से जब वो मुझे मालूम पड़ा किसके घर है सामान, हमने वहाँ गए और फिर वो सब सामान भी हमको मिला बाकायदा, पैसा भी मिला हमको अपना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है अगर आप मानो तो कौन ले जाता था? गुरुदेव ऐसे ही है, मैं पर्सनली उसको पूरा क्लियर नहीं बता सकती हूँ, ऐसे ही जाते थे कि हमको पैसे दे दो। अभी बच्चों से अंगूठी ले गए थे, फिर जब घर में हमने ढूंढा सामान नहीं मिला तब हमको मालूम पड़ा, फिर बच्चों ने भी डर में नहीं बताया अच्छा, था। एक चीज मैं आपको बता दूं, इनके केस जैसा एक छोटे बच्चे तो पवित्र होते हैं लेकिन उनके अंदर जो जहर घोल दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा वो गलत है। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखे। जी गुरुदेव, तो मैं तो प्रत्यक्ष महसूस करती हूँ। और आपने अभी एक बात बोली कि एक बच्चा आपके पास आ गया सब कुछ छोड़ करके, लेकिन गुरुजी ये बात सच है, जो आपसे जुड़ गया और आपकी कथा से जुड़ गया ना, उसे फिर घर अच्छा नहीं लगता। मेरी खुद हालत ऐसी है कि मैं परिवार के साथ रहती हूँ पर मेरा भी मन यही करता है कि बस वृंदावन जाने का मौका मिलना चाहिए गुरुदेव। तो ये है कि जो आपने बताया था कि नर्मदेश्वर भगवान की जो शिवलिंग होती है उसका जल आप ले सकते हैं, अदरवाइज और किसी का नहीं ले सकते। ये आपने अभी एक कथा में कुछ दिन पहले बताया था। ना, हमने शिव जी पर चढ़ा हुआ जल आंखों से लगाया जाता है, सिर पर छिड़का जाता है। हमने ये बोला है कि शास्त्रों में खुद शिव महापुराण में ही ये बात लिखी है कि शिव जी पर चढ़ाया हुआ कोई भी पदार्थ, चाहे बिल्वपत्री हो, चाहे और कोई खाद्य पदार्थ हो या जल हो, कुछ भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। ये सारी समस्या आप पर बहुत जटिल थी, बहुत भयंकर थी, पर वो जरा में टल गई। भगवान ने रक्षा। मैं दोबारा कराना चाह रही हूँ, मैंने बोल दिया था भगवान जी। और गुरुदेव मैंने 12 नंबर के कान्हा जी लेना चाह रही हूँ, छोटे थे मेरे घर में, ले सकती हूँ? हाँ ले सकते जी। राधे राधे गुरु जी। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, मैं अपने कमा के खाती हूँ, अपने कमा के खाती। बच्चे कहाँ हैं आपके? वो नहीं, मैं अपनी बना कर खाती हूँ, कमा के भी खाती हूँ। चलो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं खाने देते साहब। बेटा? हाँ, नहीं खाने देते। तो बेटा सेवा नहीं करते आपकी? हाँ, एक सटुड़ू है, एक गंजुड़ू है और छोटी वाली बहू आई पैसा अभी उनसे बोलना कथा सुना करेंगे, सब भगवान ठीक करेंगे। नहीं सुनते। राधे राधे जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है, बृहस्पतिवार को और एकादशी के दिन कपड़े नहीं धोते क्या साबुन से? एकादशी के दिन पूरा ध्यान भगवान में लगे और कहीं ध्यान न लगे, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। राधे राधे। एक बार मैया करके बुलाओ मैया को। जी मैया, राधे राधे। 3 साल हो गए आपसे जुड़े हुए मुझे। मैं किसी चीज की तमन्ना नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने बाके बिहारी से तमन्ना करती हूँ। जब मैं पूजा करती हूँ, ध्यान लगता है तो मेरी आरती उतर के प्लेट में आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता? उस तक बनाते हैं तो उसमें की जलती हुई आरती प्लेट में आ जाती है, तो आप गिरा देती हैं। जी मेरा मन था नेपाल में आप प्रोग्राम कर सकते हैं? हाँ जरूर, हमारा मनसा है कि हाँ एक बार नेपाल में हम प्रोग्राम आपका देखें। जरूर, आप लोग जब बुलाएंगे, जब आप चाहेंगे, तो नेपाल के भक्त जब चाहेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और महाराज जी हम बिहार से आए हैं और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज जी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। महाराज जी कि भगवान कृष्ण जो है उनको सबसे अधिक प्रिय कौन है, उनके भक्त या राधा? तो भगवान कृष्ण को आप भी प्रिय हैं, भगवान कृष्ण को हम भी प्रिय हैं, भगवान कृष्ण को ये सारे भक्त प्रिय हैं और इन्हीं सारों भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं राधा रानी। महाराज जी कोई राधा जैसा भक्त नहीं हो सकता है कभी भी? आप ही बन जाइए, मैं आपको ही प्रणाम कर लूँ। का नाम जपोगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो महाराज जी हमको कृष्ण का नाम ही अच्छा लगता है, राधा हमको अच्छा नहीं लगती। नहीं, ये मत कहो बेटा, राधा अच्छी। राधा माँ है कि माँ है, राधा है सीता, राधा है लक्ष्मी। अब आप कहो कि हमें तो बाप अच्छा लगता है, माता अच्छे नहीं लगती। तो महाराज जी ऐसा क्यों कि राधा को इतना प्रेम और भक्तों को कम? बेटा राधा और कृष्ण ये दोनों एक हैं कि माँ हैं और आपके पिता हैं, तो आपके लिए दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? चुनना पड़े दोनों में, या बाप को चुन लो या माँ को चुन लो, तो आप किसको चुनेंगे? तो हमारी माँ जितना मायने रखती है, हमारा बाप भी उतना मायने रखती है, बल्कि माँ के मायने ज़्यादा हैं बाप से। हाँ, माँ ने 9 महीने आपको गर्भ में रखा है, माँ ने आपका मलमूत्र धोया है, माँ ने आपकी मालिश की है, बाप ने मलमूत्र नहीं धोया, ना बाप ने मालिश की, लेकिन माँ का योगदान बच्चे पर ज़्यादा है। इसलिए माँ, इसलिए राधा पहले है, कृष्ण बाद में है। राधे कृष्ण,
सीता पहले हैं, राम बाद में है, सीता राम। लक्ष्मी पहले हैं, नारायण बाद में है, नारायण पिता है, लक्ष्मी माँ है। जगत की जननी लक्ष्मी है और जगत के पिता नारायण। महिला ने पूछा, महाराज जी मैं भागकर शादी की है, सपनों में दिखता है पाकिस्तान और मरे हुए लोग। जानिए महाराज जी का जवाब। आज की प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से अपनी व्यथा सुनाई। महिला ने कहा, महाराज जी मैंने भागकर शादी की है, मुझे सपनों में अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। कभी पति मुझे पाकिस्तान ले जाते हैं तो कभी मरे हुए व्यक्ति को देखती हूँ। इतना ही नहीं, कई बार अपने घर में तेल फैला हुआ और सिमटा हुआ पड़ा रहता है, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा होता है। महिला ने चिंताजनक जताई कि इन सपनों का कारण क्या हो सकता है। महाराज जी ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और मार्गदर्शन दिया। यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।